अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट, अब हम मुरब्बई मसालों को हल करने का जो तीसरा तरीका है, ज़ाब्ते का तरीका, वो देखेंगे। एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ाब्ते का तरीका किस तरह से हल होता है। मिसाल है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि दी गई जो मुरब्बई मसावात है उसका मवाजना करना है। दी गई मुरब्बई मसावात को हमारी जो मियारी सूरत है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करना है। मवाजना करने पर इस तरह से आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी। और जब हम मवाजना करेंगे तो हमारा जो ए की कीमत होगी, यहाँ जो मौजूद m है तो m का ज़रीब यहाँ जो मौजूद m है, m का ज़रीब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पर इसलिए a की जगह पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह से m लिखेंगे। अब b जो रहेगा वो m का जो ज़रीब है यहाँ पर जो -14 है वो b है, तो यहाँ पर b की कीमत -14 आ जाएगी। और इस तरह से c जो है वो ये होगा, c जो है वो 13 होगा। और फिर हम सबसे पहले ममीज़ यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालेंगे। तो b यानी -14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 ज़रब a यानी 1, c यानी 13। 14 का मुरब्बा यहाँ पर 196 हम लिख देंगे, या -4 का 4, 13 चौक 52 है ना। तो 196 में से 52 गया तो 144 बचता है। अब हम जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर कीमत रखेंगे, b की कीमत खुद माइनस में, तो यार ये फॉर्मूले का माइनस और ये -14 है ना। इस तरह से दो माइनस हो जाएंगे, जमा नफी ये कीमत आई है 144, 2 इंटू a यानी 1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 14 जमा नफी ये 12 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 2 m इज इक्वल टू इस बार लिखते हैं जब 14 जमा 12 बटे 2 इधर लिख देंगे, और नफ़ी वाला m इज इक्वल टू 14 नफ़ी 12 बटे 2। तो इस तरह से ये जो आंसर आ जाएगा ये 26 बटे 2, और ये हो जाएगा 2 बटे 2। तो यहाँ m की जो दो कीमतें हैं, एक तो इस तरह से 13 आ जाएगी, और एक 2 का 2 यानी आंसर 1 आ जाएगा। तो 13 और 1 दो कीमतें यहाँ पर हमको मिलेंगी। बहुत ही सिंपल है, आसान है। सबसे पहले आपको मवाजना करना है, ABC कीमत निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में कीमतें रखनी है, और फिर जो हमारा मेन फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य का, यही इसे ज़ाब्ता कहते हैं, और यही वो तरीका है ज़ाब्ते का तरीका। यहाँ पर कीमत रखनी है बराबर हमें, और सिंप्लीफाई करना और आंसर निकालना है। सिंपल है, आसान है। आइए बच्चों एक और मिसाल देख लेते हैं। मसावत है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इस मुरब्बे मसावत को भी ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि दी गई मुरब्बे मसावत को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर मवाजना करेंगे, और ए जो होगा अगर मसावत से मवाजना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब होता है वो ए होता है, यानी एक्स स्क्वायर का ज़रीब जो है मसावत में वहाँ कुछ भी नहीं है तो यानी 1 होगा। और b जो है वो x का ज़रीब है, तो x का ज़रीब भी यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसलिए b बराबर 1। c बराबर मतलब क्या होगा, जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा c। तो ABC कीमत निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। b यानी 1 माइनस 4 इंटू a यानी 1 c यानी 5। तो एक का मुरब्बा तो एक ही होता है, माइनस 4 का 4 और 4 पंजे 20। अब आप गौर से देखिए, 20 में से एक माइनस होगा तो -19 होगा। अब -19 एक ऐसा नंबर है जो ये हकीकी अदद
नहीं बनेगा। देखिए जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे x की कीमत मालूम करने के लिए, यहाँ पे इस तरह से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से जब हम इसको रखेंगे अपॉन 2a, है ना, तो b की कीमत क्या है, -1 है, प्लस माइनस देखिए रूट में ये -19, 2 इंटू a यानी 1। अब ये ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर 19 जो है जज़र में वो बाहर आ ही नहीं सकता। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि जज़र 19 जो है ना ये है, ये हकीकी अदद नहीं है, इसलिए ये जो मुरब्बई मसावात है इसका जज़र हकीकी अदद नहीं है, तो इसका जो हल ही नहीं होगा, ये यहीं हम रुक जाएंगे। तो ऐसे कुछ सवालात हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आ जाए, तो तब आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि रूट में जो ये नंबर है माइनस में, ये हकीकी अदद नहीं है, ये हकीकी अदद नहीं है, इसलिए मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी नहीं है। इस तरह से आपको लिख देना है और यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। और ऐसे जितने भी सवाल आएंगे जिसमें जज़र में अगर माइनस में नंबर आ जाता है तो हम इसी तरह से लिखकर उसको ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको कुछ सवालात ऐसे देते हैं खुद आमोज़ी के लिए हल करने के लिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ज़ाब्ते का तरीका सबसे आसान तरीका है, उसी पर मबनी सवाल है। 2x² + 3x + 1 = 0। और ये जो सवालात है जो हम दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 4m² - 8m = 21। नंबर 3 2n² + 3n - 2 = 0। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको 6p² - 7p - 1 = 0। तो ये जो सवाल है ये बतौर होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से हल करना है आपको, ज़ाब्ते के तरीके से ही हल करना है इन सवालात को। उम्मीद है आप ये बखूबी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और ये जो सवालात है, ये जो वीडियो है, ये तमाम उर्दू मीडियम बच्चों तक पहुँचाइए और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।